आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान को गिनता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी ना हो तो जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की खबर बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ रहे ग्रामीणों की है। लगभग 40 सालों से मकान के लिए पट्टे की गुहार लगाते इन ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव का हम सभी वार्डवासियों के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव के संतोषी नगर लखोली वार्ड नंबर 35 में लगभग 300 मकान ऐसे हैं जिनका अस्थायी पट्टा अब तक जारी नहीं किया गया है। 40 वर्षों से पट्टे के लिए आवाज उठाते वार्डवासी अब आक्रोशित हो उठे हैं। वार्डवासियों का कहना है कि आज तक उन्हें मकान का अस्थायी पट्टा नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही पक्के मकान बनाने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों ने अपनी समस्याएं बताते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो देखिए, जैसे ही चुनाव का वक्त नजदीक आता है तो जिस तरीके नेता प्रचार प्रसार के लिए निकल जाते हैं, उसी तरीके जो जनता है वो भी अपने मुद्दों के लिए आवाज उठाना शुरू कर देती है। नगरीय निकाय चुनाव करीब है और यहाँ पर इस वक्त हम लखोली वार्ड में खड़े हुए हैं, संतोषी नगर में, और यहाँ के लोग जो है वो नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अब क्यों बहिष्कार कर रहे हैं वो हम सीधे यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, क्या समस्या है, आप बतावा। हमारे मोहल्ले में 300 छानी है। 300 छानी में बुजुर्ग लोग पूरा जिंदगी बिताते आए हैं और अपनी जिंदगी तो बिता लिए। अब हमारे बाल बच्चे बढ़ रहे हैं तो हमारे बाल बच्चे को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? पट्टे नहीं दे रहे हैं, कल चल के हमको भगो भगो कहेंगे, कुछ बनाएंगे करके तो हम लोग कहाँ रहेंगे? परिवार बढ़ रहा है, छानी बढ़ रहा है, हम लोग जमीन जायदाद नहीं ले सकते, कहीं नहीं खरीद सकते, लेकिन हम लोग को पट्टा दे देंगे तो उसके पीछे हम लोग कुछ बना तो सकते हैं भाई। परिवार बढ़ रहा है तो इस पट्टे की समस्या से आप कब से जूझ रहे हैं, कब से शिकायत कर रहे हैं? अब वो मैं तो अभी 10-11 साल आई हूँ, 3-4 साल हो गए, रैली में भी जा रही हूँ, घूम रही हूँ, जाती हूँ। पट्टे के नाम से बिल्कुल नहीं देते। चुनाव आता है, मिलेगा मिलेगा, लालच बस दिखाते हैं, कोई लालच नहीं देते। पट्टे का बिल्कुल ये नहीं करते। हाँ मिलेगा, चुनाव आ रहा है, मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा? कब मिलेगा? आप लोगों का घर कहाँ पर है अम्मा? यही है। यही है। हाँ। कितना टाइम हो गया पट्टे हमारा 30-40 साल हो गए हवन, लेकिन हमारा पट्टा नहीं मिले। 1 साल भर के मिले रिश्ता ने हाव देबो कथे और बेच नहीं पट्टा वट्टा, और हमारा परेशानी है। हमारा पट्टा जरूरी एकदम, जब पट्टा दिए तब वोटिंग देबो हमारा। तो सरकार को आप ज्ञापन सौंपे, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं आप? हाँ गे रहे हैं, दिन परसों गे रहे हैं। तो क्या बोले? और मिलिस नहीं, बाहर चले गए बोलते। अच्छा, देखिए 40 साल हो गया है आप लोगों को पट्टों की समस्या से जूझते हुए, लेकिन अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती है, आपकी बात अभी भी नहीं सुनी जाती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग चुनाव डालेंगे नहीं। और इतना सब्जी भाजी का महंगाई बढ़ा रहे हैं, आदमी कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा, क्या बनाएगा? मतलब बाल बच्चे कैसे पालेगा? ये सोचो ना भाई। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव का आप लोग बहिष्कार करेंगे, ये बोलने वाले। तो हम लोग को पट्टा चाहिए, हम लोग को अपने बाल बच्चे के लिए कुछ बनाए, कुछ कर सके, वही में गुजारा करें। एक रूम में ही बना के दिखा, अपने बाल बच्चे के लोग खरीद तो नहीं सकते, लेकिन पट्टा देंगे तो उम्मीद तो होगी कि हम लोग यहाँ से नहीं हटा पाएंगे करके। कलेक्टर आशा है ना जी हम लोग को। कलेक्टर का कहना है कि आप लोगों का जो घर है वो ज्यादा जगह पर बना हुआ है, जिस वजह से पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उसकी लंबी प्रोसेस है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब पहले से आके बसे थे तो पहले से बसने नहीं देना था ना जी, ये तो गलती कर चुके। अब जो आशा है उसको अचानक हटा तो नहीं सकते, ये तो गलत बात है ना। ये तो पहले से बसने नहीं देना था, बोलो ना सबको।
पहले बोलो, ये तो गलत बात है। अभी हटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे को लेकर लंबा करके पट्टा नहीं दे रहे, लेकिन ये मोहल्ले ना पहले से ही फंसा हुआ है। जब जोगी के समय में 1 वर्ष ये पट्टा मिल सकता है, तो अभी क्यों पट्टा नहीं मिल सकता भाई? मिलना चाहिए। घर वही है, सब वही है, झुग्गी झोपड़ी से लेकर अभी तक सभी लोग रह रहे हैं, तो क्यों पट्टा नहीं मिलेगा भाई? आप ये बोल रहे हो तो सरकार पट्टा नहीं, चल ठीक है हमारी बस्ती बढ़िया करके पट्टा नहीं दे रहे, लेकिन 1 वर्ष जब पट्टा मिला है जोगी के समय में, तो वो भी कुछ देख कर ही तो पट्टा दिया होगा ना। उसी का तो नवीनीकरण करे और उसी को तो स्थायी पट्टा बना के दे, तभी कई लोग का घर छानी जर्जर हो रहा है, तभी तो कुछ बनाएंगे ना। तो बट यहाँ तो ऐसा है कि पट्टा नहीं तो आवास नहीं मिल रहा, तो कई लोग तो ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं ना, तो सीधा हड़ताल करने जाएंगे। अब कुछ नहीं है, बहुत बार कर दे ना, वोटिंग नहीं देंगे हम लोग। लखोली स्थित लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि हम जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। वहीं नियम और कानून की दुहाई देते हुए संजय अग्रवाल ने कहा कि पट्टा देने की एक पात्रता निर्धारित होती है, पात्रता के आधार पर सर्वे किया जाएगा, सर्वे के बाद जो भी वास्तविकता आएगी उस आधार पर फैसला लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को पट्टा देना है और किसे नहीं। कलेक्टर ने कहा कि यह प्रक्रिया काफी लंबी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही पट्टा देने की कार्यवाही शुरू की जाए। इसमें पट्टा देने की एक पात्रता निर्धारित होती है और उस पात्रता के आधार पे अभी सर्वे का भी काम चल रहा है और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद ये पट्टा देने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें लेकिन ये भी देखने में आता है कि जो पात्रता है उस जैसे 600 स्क्वायर फीट अगर लेना है तो कई लोगों के जमीन पे कब्जा ज्यादा तो इन सारी चीजों को देखने में टाइम लगता है और सर्वे करने में भी टाइम लगता है, तो एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जो भी पात्र लोग हैं उनको पट्टा जल्द दिया जाए। चुनाव नजदीक आते ही एक तरफ नेताओं के वादे के दौर शुरू होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता भी अपनी बातों को रखने और मांगों को सरकार से पूरा करवाने का यह अच्छा समय समझती है। इस पूरे मुद्दे पर वार्ड वासियों का कहना है कि यदि इस समस्या का समाधान जल्द ही नहीं हुआ तो नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, हम सभी धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। अब देखना यह है कि पट्टे की मांग कर रहे लोगों की जद्दोजहद पर पूर्ण विराम लगता है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।